ये कहानी बहुत ही खास है चाची और भतीजे की कहानी। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम साद है। ये तब की बात है जब मेरी उम्र तकरीबन 17 साल थी। मैं लाहौर के एक इलाके में रहता था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत हूं। मेरे नींद नक्श बहुत ही परकशिश थे। ये कहानी मेरी चची की है जो कि चाचू की वफ़ात के बाद अकेले रहती थी। उनका एक बेटा था जो कि मेरी उम्र का ही था, लेकिन वो अलग घर में ही रहता था। वो काफ़ी खूबसूरत थी। उनकी उम्र लगभग मेरी अम्मी की जितनी थी, लेकिन वो मेरी अम्मी से ज़्यादा जवान दिखती थी। उसकी एक वजह ये थी कि वो अपना ख्याल रखती थी। मीर अपनी चची के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और हम दोनों में एक गहरी दोस्ती थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन ये दोस्ती इतनी मजबूत हो जाए कि मुझे उज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी चची के साथ रहता था। चाचू ने चाची से शादी पसंद की थी और वो दोनों काफ़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक ही चाचू की मौत हो गई, जिसके बाद चाची अपने बेटे को साथ अकेले ही रहने लगी। उनका बेटा और मैं एक क्लास में पढ़ते थे। वो काफ़ी ज़हीन था। मैं अक्सर उनके घर पढ़ाई की वजह से चला जाता था और हम दोनों पढ़ाई करते थे। चाची खाने बना के देती थी, लेकिन उन्होंने कभी गला नहीं किया था कि मैं उनके घर क्यों उता हूँ, बल्कि वो मुझे रखने का कहती तो मुझे काफ़ी अजीब लगता था। लेकिन चच्ची काफ़ी इसरार करती थी, पर मैं बहाना बना देता कि अम्मी ने घर वापस जल्दी उन्हें का कहा है। इस तरह मैं वापस घर जाता और कोई बहाना बनाकर चाची के पास न रखता। मेरे दिल में ख्याल आता था कि चाची आखिर क्यों चाहती हैं कि मैं उनके पास रहूं। मुझे याद आया कि चाची की जिंदगी में भी ची यही कहती थी। मुझे ये ख्याल आता था कि चाची क्यों मुझे अपने पास बुलाती हैं जबकि फहद उनके पास होता था। इस वजह से मैं यही सोच रहा था कि चची की जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है, चाचू उनका इतना ख्याल रखते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, फिर भी ऐसी क्या वजह है जो चाची यही कहती थी मैं उनके पास रखूं। हालांकि अब भी उनका एक बेटा था और वो भर में अकेली नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे कहती थी कि मैं उनके पास ही रखूं। ज़रूर उनके दिल में कुछ चल रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा क्या है। मैंने सोच लिया था कि अगर दोबारा चच्ची ने मुझसे कहा कि मैं उनके पास रहूं तो मैं उसकी वजह पूछ ही लूँगा। इस तरह एक दिन रखते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, फिर भी ऐसी क्या वजह है जो चाची यही कहती थी मैं उनके पास रखूं। हालांकि अब भी उनका एक बेटा था और वो भर में अकेली नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे कहती थी कि मैं उनके पास ही रखूं। ज़रूर उनके दिल में कुछ चल रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा क्या है। मैंने सोच लिया था कि अगर दोबारा चच्ची ने मुझसे कहा कि मैं उनके पास रहूं तो मैं उसकी वजह पूछ ही लूँगा। इस तरह एक दिन दोबारा से मैं जब चची के पास गया और अपने कज़न से के साथ मिलकर पढ़ाई करने लगा, जैसे ही वापस जाने लगा तो वो कहने लगी कि मैं उनके पास रख जाऊं। इस बार मैंने उनसे पूछ ही लिया कि वो क्यों ऐसा चाहती हैं कि मैं उनके पास रखूं। मेरे पूछने की देर थी जब चची इंसु बहाने लगी और कहने लगी कि फहद को उधी रात को दौरे पड़ते हैं और उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। ये सब देखकर वो डर जाती हैं। इस टाइम उनके पास उनके साथ कोई भी नहीं होगा। इस बात पर मुझे चची पर तरस आता था और मैं उन्हें दिलासा देता था कि हम सब उनके साथ हैं। डॉक्टर ने फहद को हॉस्पिटल एडमिट कर लिया था। मैं चची के साथ ही रहता था, लेकिन एक रात डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फहद के जाने के बाद चची की हालत में मजीद खराब हो गई। वो रात को डरने लग जाती थी। कुछ दिन तो वो हमारे साथ रहे, लेकिन उसके बाद वो कहने लगे कि वो अपने घर ही रहेंगी। उम्मी ने जब ये सब देखा कि चाची तो अपने घर ही रहना चाहती हैं, तो मुझे उन्होंने इजाज़त दे दी कि मैं चची के घर ही रह लूं। पहले तो मैं काफ़ी परेशान हो गया कि असर ऐसा चची के साथ अकेले घर में रहना सही रहेगा या नहीं, लेकिन मैं भी मजबूर था और अम्मी की बात को टाल नहीं सकता था और फिर चची को भी कोई एतराज़ नहीं था। इसीलिए आखिर में तैयार हो गया और मैंने अपना सारा सामान पैक किया और चची के घर चला गया। चची का घर काफ़ी वीरान सा था। चची ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी कि शुक्र है। हाँ, अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स भी ज़रूर करें।